हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश और सदिश राशियाँ। हम जानेंगे ये क्या है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें दिशा के साथ परिणाम की आवश्यकता होती है। दिशा के साथ परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम की आवश्यकता जैसे बल है। बल जब हम लगाएंगे, एक बल लगेगा और वो किसी दिशा में जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, दिशा के साथ उसमें परिणाम भी लग रहा है, कोई रिजल्ट निकलेगा उसमें। बल है, वेग है, विस्थापन है और बहुत सारी राशियां हैं। उसको हम अभी लास्ट में इन सबको याद कराएंगे। उसके बाद है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां ये क्या होती हैं? इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रिजल्ट से हमें मतलब होता है, परिणाम से मतलब होता है। इसमें क्या होता है, परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम की आवश्यकता होती है इसमें। जैसे समय है। समय हमें रिजल्ट क्या बताएगा, क्या समय हो गया है। समय के बाद आयतन आता है। आयतन किसी चीज को नापना हो, तौलना हो। उसके बाद घनत्व आता है, घनत्व और सारी राशियां। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सदिश राशियां और कौन कौन सी हैं, इसको हम याद कर सकें। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे। सदिश राशियां विस्तार से। सदिश राशियां बल हैं, जैसा कि पहले ऊपर आपने देखा है, बल। उसके बाद था विस्थापन, उसके बाद था वेग, उसके बाद था बलाघूर्ण। उसके बाद क्या आता है, आवेग, संवेग, भार, त्वरण। अब हम क्या देखते हैं, आपने देखा बल में और कौन से बल आते हैं, ये जरूरी है जानना। जैसे ये बल है, बल तो एक सदिश राशि है। इसपे भी कुछ बल ऐसे हैं जिसपे बल लगा होगा और वो सदिश राशियां होगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल। उसके बाद कौन सा बल आएगा, ससंजक बल, असंजक बल, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। अब इसके बाद हम जानेंगे कुछ बल ऐसे हैं जिनमें बल तो लगा है लेकिन वे सदिश राशियां नहीं है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों है सदिश राशियां। ये तीनों क्या है, सदिश राशियां। उसके बाद कुछ बल ऐसे हैं जिसमें बल तो लगा है लेकिन वो सदिश राशियां नहीं है। जैसे उसको भी लास्ट में बताएंगे, उसके पहले देख लीजिए आप, धक्का, भार, खिंचाव। भार तो आपने देखा है, खिंचाव। ये तीनों लग रहे हैं एक ही तरह के, लेकिन ये क्या है, ये तीनों सदिश राशियां हैं। इनको याद किए रहिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद हम आते हैं कुछ और सदिश राशियों के बारे में जानते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, सदिश राशि। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक बाइपोलर
टार्क आघूर्ण, उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद धारा घनत्व। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस सदिश राशि में लगभग 99% तक आपको ये याद होगा, तो आप अदिश राशियों को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे अब जानेंगे कुछ अदिश राशियों के एग्जांपल्स। अदिश राशियों के कुछ एग्जांपल्स सीधे सीधे जानते हैं क्या है। अदिश राशियों के कुछ एग्जांपल्स, अदिश राशियों के कुछ एग्जांपल्स इसमें आता है आयतन, ताप, दाब, ऊर्जा, घनत्व। जैसे आपने देखा घनत्व यहाँ है, धारा घनत्व यहाँ है, ये क्या है, घनत्व यहाँ है अदिश राशि, जबकि धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद घनत्व, दाब, ताप, आयतन, ऊर्जा, समय और बहुत सारी अदिश राशियां हैं, जिसके बारे में हम इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम अगली वीडियो में बताएंगे, जिसको सीधे सीधे आप इसे याद कर सकते हैं।